छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव का परिणाम आ गया है। शुरुआती रुझानों में जिस तरह से भाजपा को बढ़त मिली है, इससे साफ हो गई है कहीं ना कहीं जनता में भारी आक्रोश थी। उसी आक्रोश का आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से बढ़त मिली। आइए यहाँ की चर्चा करते हैं। यहाँ के महिला पदाधिकारी हैं जो यहाँ वर्षों से यहाँ पर पार्टी में जुड़े, इनसे विस्तार से चर्चा करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर जनता में आक्रोशित थी और अपराध, भ्रष्टाचार और जो जिस तरह से इसमें बदलाव को देखने को मिला, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुद्दा है। आगे चर्चा करते जानते हैं। मैडम, जिस तरह से हाँ जी, बदलाव का जिस तरह से माहौल दिखा, इसमें क्या लगता है आपको? सबसे ज़्यादा तो मोदी जी की गारंटी है। महिला वंदन जो योजना आई है, जो 12,000 सालाना मिलेगा, उसका प्रभाव है। दूसरे नंबर में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिक से अधिक जो मत मिले हैं उसके इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बन रही है छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस की सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है, चाहे पूर्ण शराबबंदी हो, चाहे अनाचार की घटना हो, चाहे आपका रेडी टू ईट की बहनें हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मितानिन हो, मध्याह्न भोजन वाली बहनें हो, इनको प्रताड़ित किया गया। उसका ही परिणाम है कि महिला बहनें एक हो गई है और महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः आएगी। बड़े बड़े जो दिग्गज है इस बार चुनाव में हारे हैं, इसका क्या? बड़े बड़े जो दिग्गज हारे हैं वो सिर्फ अपने अहंकार के कारण हारे हैं। भूपेश बघेल को उसको सिर्फ अपने पद से मतलब था, उस जनता की खासकर महिलाओं की उसने सुरक्षा नहीं किए। यहाँ क्राइम इतने बढ़ गए, शराबबंदी बोले, घर घर में सारे लोग मतलब उनके पति लोग शराब पी के आके महिलाओं लोग को प्रताड़ित कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के ऊपर, मोदी जी के गारंटी के ऊपर सभी महिलाओं ने विश्वास किए और सभी महिलाओं ने हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट करके बढ़ चढ़ के वोट करके हमको आशीर्वाद दिए। खास करके महतारी वंदना योजना है, इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पे ये विषय ही ऐसा है। महतारी वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन, महिला सुरक्षा, मोदी जी की गारंटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास की साख है। और यही विश्वास की साख पे जिस तरह से जनता ने अपना विश्वास जताया है, जिस तरह से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पे बड़े बड़े दिग्गजों को जिस प्रकार की चोट पहुंची है, धाराशाही हो गए हैं, भ्रष्टाचार का अंत हो गया है, भूपेश के गुंडा राज का अंत हो गया है और इस तरह से कांग्रेस को पटकनी देकर जनता ने जवाब दे दिया है कि जनता के दिलों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही कमल की मुस्कान है और जो है अंत्योदय का जो आशीर्वाद है, यहाँ डबल इंजन की अब जो यहाँ सरकार बनने वाली है, यही जनता को सबसे ज़्यादा जो है सुनिश्चित होकर ही जनता ने ये वोट दिया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बेरोजगारी को लेकर उठा रही थी, ये इस बार चुनाव में दिखा है। देखिए, चुनाव का नतीजा सबके सामने आ चुका है। अतिक्रांत चूँकि होना था, इस कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगा नहीं। रही बात युवाओं की, बेरोजगारी भत्ते के नाम में इनके साथ में शोषण किया गया, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं गया। पीएससी में घोटाला, व्यापम में घोटाला, संबंधित हर एक एग्ज़ाम में घोटाला। प्रदेश की जनता इस बात को देख रही थी, हर एक चीज़ें जनता के सामने थी, जिसका नज़ारा भी आप सभी को देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनता के आशीर्वाद से पुनः बन रही है। मैडम, जिस तरह से रायपुर में 7 सीटों पर भाजपा ने बढ़ाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रायपुर का जो हालत है, इतना खस्ता हाल जो हालत है, रायपुर की दुर्दशा जो हमारी सरकार ने 15 सालों में रायपुर को जो सजाया संवारा और अभी जो 5 सालों में जो उसकी दुर्गति हुई है, कहीं ना कहीं उसका असर रायपुर के लीड करने में उसका असर पड़ा है। और रायपुर की जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त थी, चाहे रोड को लेकर, चाहे बिजली को लेकर, चाहे सुरक्षा और शासन प्रशासन और अपना पुलिस व्यवस्था और क्राइम रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा था, उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को और अच्छी खासी लीड करके वो लाई है। और भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी और शासन प्रशासन और जो भी उन्होंने वादे और दावे किए हैं उनको पूरी तरह से निभाएगी।
अभी जिस तरह से चुनाव परिणाम रिजल्ट आया है, जिसमें खास करके बड़े बड़े जो मंत्री है टी एस बाबा और बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री है, उसको मुंह की का मतलब हार का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जनता उनसे नाखुश थी। उनकी जो भी इससे पहले जो भी कार्यशैली, उससे जनता उनको जवाब दी है कि जनता उनको एकदम से नकार दी है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हो के आप लोग खुद देखिए ना कितने सारे वोटों का अंतर है इन लोगों में। तो इनकी जो कार्य पहले थी, इन लोग को जो भ्रष्ट इन लोगों ने किया है इससे पहले, जनता उसको सारा नकार दी है। और जनता जनार्दन आज के समय में आप सब कुछ जानते हैं, जनता जनार्दन समझदार हो गई है और धर्म पे धर्म की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो ये योजना थी, कहीं ना कहीं महतारी वंदना योजना इसमें इम्पैक्ट दी। नहीं, महतारी वंदना योजना जो है इसमें बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस क्या करती थी कि पूरे परिवार में किसी एक महिला को जो भी योजना रहती थी मिलती थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर हमारे परिवार 5 महिला हैं, 5 महिलाएं शादी करके आई, तो हर 5 महिलाओं को जो है 12-12 हज़ार रुपये की जो राशि मदद की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये थे यहाँ के भाजपा पदाधिकारी, यहाँ के महिलाओं कार्यकर्ता को कहना, कहीं ना कहीं भाजपा की जो योजना है वो जनता को रास आई है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बहुमत मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। कैमरामैन सोनकर के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, प्रतिदिन राजधानी।